हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में। वाटरफॉल मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक लिनियर सिक्वेंशियल अप्रोच है। यह एक प्रसिद्ध और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी है। मॉडल में स्टेजेस की एक श्रृंखला होती है जिसे क्रम में पूरा किया जाना चाहिए। वाटरफॉल मॉडल के फेजेस इस प्रकार हैं। एक रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस। इस फेज में प्रोजेक्ट टीम विकसित किए जा रहे सॉफ्टवेयर की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी एकत्र करती है। इसमें यह जानकारी शामिल है कि सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यह किन प्लेटफॉर्म पर चलेगा और यूजर की आवश्यकताएं क्या है। 2. डिजाइन। एक बार आवश्यकताओं को इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने के बाद टीम सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए आगे बढ़ती है। इस फेज में टीम सॉफ्टवेयर का एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है जिसमें आर्किटेक्चर, डेटा फ्लो, यूजर इंटरफेस और अन्य डिजाइन स्पेसिफिकेशंस शामिल होते हैं। 3. इम्प्लीमेंटेशन फेज में सॉफ्टवेयर की वास्तविक कोडिंग शामिल है। टीम डिजाइन स्पेसिफिकेशंस का पालन करती है और डिजाइन के अनुसार सॉफ्टवेयर बनाती है। 4. टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर को कोड करने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाता है कि यह सही ढंग से काम करता है और आवश्यकताओं को पूरा करता है। परीक्षण चरण में यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग शामिल है। 5. डिप्लॉयमेंट। एक बार टेस्टिंग पूरा हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया जाता है। 6. मेंटेनेंस फेज में सॉफ्टवेयर का ऑनगोइंग सपोर्ट और रखरखाव शामिल है। इसमें बग फिक्स करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना और यूजर फीडबैक के आधार पर सुधार करना शामिल है। वाटरफॉल मॉडल को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर लागू किया जा सकता है जहां आवश्यकताएं अच्छी तरह से परिभाषित और फिक्स्ड है। यह उन प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जिनके स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य है और जहां प्रोजेक्ट्स का दायरा पहले से जाना जाता है। वाटरफॉल मॉडल का उपयोग अक्सर मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स के विकास में किया जाता है, जैसे कि एरोस्पेस और डिफेंस सिस्टम्स, जैसे कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जहां उच्च स्तर की कठोरता और डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है। वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल के एडवांटेज की बात करें तो एक क्लियर एंड वेल डिफाइंड फेजेस। वाटरफॉल मॉडल में फेजेस का एक स्पष्ट और वेल डिफाइंड सेट है जो इसे समझने और लागू करने में आसान बनाता है। अगले फेज पर जाने से पहले प्रत्येक फेज को पूरा किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अगले फेज पर जाने से पहले प्रत्येक फेज पूरा हो गया है। 2. प्रेडिक्टेबल एंड इजी टू मैनेज। चूँकि फेजेस को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, वाटरफॉल मॉडल अनुमानित और प्रबंधन में आसान है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स आसानी से प्रत्येक फेज के लिए आवश्यक समय और रिसोर्सेज का अनुमान लगा सकते हैं, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग में मदद करता है। 3. डॉक्यूमेंटेशन। वाटरफॉल मॉडल को हर स्तर पर डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है, जिससे प्रोग्रेस को ट्रैक करना और क्वालिटी मेंटेनिंग आसान हो जाता है। यह एंश्योर करता है कि अगले फेज पर जाने से पहले हर आवश्यकता का डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन किया जाता है। वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल के डिसएडवांटेज की बात करें तो एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। वाटरफॉल मॉडल रिजिड और इनफ्लेक्सिबल है, जिससे सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं में परिवर्तन या मॉडिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। प्रोसेस में बाद में किए गए चेंजेस टाइम कंज्यूमिंग और लागू करने के लिए महंगे हो सकते हैं। 2. हाई रिस्क। वाटरफॉल मॉडल में फेल होने का हाई रिस्क होता है, खासकर अगर आवश्यकताओं को वेल डिफाइंड नहीं किया जाता है या फिर जब ग्राहक की जरूरतों को ठीक से नहीं समझा जाता है। यह अस्यूम करता है कि सभी आवश्यकताओं को पहले से जाना जा चुका है और बदला नहीं जा सकता है, जो कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के केसेस में नहीं हो सकता है। 3. कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। वाटरफॉल मॉडल में फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर होने तक ग्राहक की अधिक भागीदारी शामिल नहीं होती है। इसका परिणाम एक ऐसे प्रोडक्ट के रूप में हो सकता है
जो ग्राहकों की जरूरतों या अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, जिससे असंतोष और व्यापार की संभावित हानि हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो हमारे चैनल सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।